नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो वेबिनार है वो पंचांग के ऊपर है। पंचांग आपने अभी कुंडली खोलकर देखिए तो कुंडली के फर्स्ट पेज पर सारी बर्थ डिटेल्स वगैरह होती हैं। कौन सी तिथि को आप पैदा हुए, कौन सा नक्षत्र था, क्या आप गंडमूल के नक्षत्र में पैदा हुए। ठीक है। अभी स्टार्ट करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन यही है कि मैं पिछले 27 साल से कंसल्टेंट हूँ और अपनी क्लास के अंदर अपनी कंसल्टेंसी का जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता हूँ और क्लास को इंटरेक्टिव बनाता हूँ जिससे आपको एंजॉय मिले क्लास के अंदर और अच्छा लगे क्लास में। और 2020 के बाद ही मैंने पढ़ाना शुरू किया है और तब से मैं पढ़ा ही रहा हूँ और कंसल्टेंसी तो खैर मैं कर ही रहा हूँ। अब हम आज पंचांग स्टार्ट करेंगे। पंचांग में 5 अंग होते हैं। तिथि होता है, योग होता है, करण होता है, वार होता है, नक्षत्र होता है। ये 5 अंग होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। आप एक सेकंड में लिख देता हूँ इसके अंदर क्या है। पंचांग के अंदर 5 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है तिथि। दूसरा पॉइंट होता है योग। आप पहला पेज खोलिएगा कुंडली का, उसमें मिल जाएगा, किसी भी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिए। तीसरा करण होता है। चौथा वार होता है। पांचवा जो होता है नक्षत्र होता है। इसके अंदर मैं जो आपको गिफ्ट दूंगा वो गिफ्ट क्या है, राशि के चिन्ह क्या बताते हैं। ये जो राशि के चिन्ह होते हैं ये आपको क्या आपको बताते हैं। ये आपके लिए एक चैप्टर एक्स्ट्रा गिफ्ट रहेगा। वैसे हम लोग पंचांग के बारे में पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग का तिथि वाला पॉइंट कि हम किस तिथि को पैदा हुए हैं, क्या वो तिथि हमारे लिए शुभ है या शुभ है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है छोटा सा एक पॉइंट पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, बट विल गो इन ए वेरी डिटेल वाइज। जैसे रिक्ता तिथि की बात करते हैं हम, हमें कोई भी शुभ काम रिक्ता तिथि पे ही करना चाहिए। पूजा पाठ, मंत्र जाप, ये रिक्ता तिथि पर करने से लाभ होता है। Those people who are born on Rikta Tithis, I repeat my word, those people who are born on Rikta Tithi, उनको जीवन में जप तप पूजा पाठ से सब मिलेगा, क्योंकि उनको ये ब्लेसिंग है। अदरवाइज उनका जीवन संघर्ष में है। भगवान श्री रामचंद्र जी जो है रिक्ता तिथि को पैदा हुए थे, तो रिक्ता तिथि के अंदर जीवन में संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। सेकेंड, रिक्ता तिथि पर नेवर डू एनी रेमेडी। कभी भी कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कोई रेमेडी बताता है तो रिक्ता तिथि पर आप अपनी रेमेडी मत स्टार्ट कीजिए। इट विल नॉट गिव यू द गुड रिजल्ट्स। वेरी क्लियर सिंपल सा है। रिक्ता तिथि पर ऑपरेशन कराइए। रिक्ता तिथि पर अपना उधार चुकाइए। समझ रहे हैं। आप बीमार हैं, आप चाहते हो मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, रिक्ता तिथि को डॉक्टर के पास जाइए और मेडिसिन लीजिए, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि बीमारी को रिक्त करना चाह रहे हैं ना आप। तो बीमारी से रिक्त होने के लिए आपको सिंपल सा सूत्र है कि आप रिक्ता तिथि पर डॉक्टर के पास जाइए और आपको लाभ मिलेगा। अब रिक्ता तिथि से भी कुछ योग बनते हैं। अब मान लीजिए आप कोई साधना करना चाहते हैं, मंत्र तंत्र जो भी है, या किसी प्रकार का कोई विशेष काम करना चाहते हैं, तो उस दिन रिक्ता तिथि हो और सैटरडे हो, डेट इज वेरी गुड। रिक्ता तिथि हो, आई रिपीट अगेन फॉर ऑल ऑफ यू, कि एक तो ये तिथि कुछ विशेष रिक्ता तिथि राजयोग भी बदल जाते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना मैथ में, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस।
द सेम फंडा आल्सो वी अडॉप्ट एंड फॉलो इन द एस्ट्रोलॉजी टू। तो हमको भी ये थोड़ा देखना और समझने में इजी हो जाता है। शनिवार का दिन हो और रिक्ता तिथि हो, तो ये आपको सक्सेस देगी जब तक में। बात समझ में आ रहा है? जब तक में सक्सेस देगी। मान लीजिए आप पैसे के लिए जूझ रहे हैं, मनी के लिए जूझ रहे हैं, तो श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी का पाठ, श्री सूक्त का, वैसे तो सभी एस्ट्रोलॉजर आपको बोलेंगे फ्राइडे के दिन करिए, बट व्हेन यू डू ऑन सैटरडे अलोंग विद द रिक्ता तिथि, तब ये आपका जो पाठ है ये आपको सफलता की गारंटी देता है। सिंपल सा बात है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। अब आते हैं, मंगलवार का दिन हो प्लस रिक्ता तिथि हो, तो ये अधम योग बन जाता है। अधम योग, निकृष्ट योग बनेगा। तो ऐसे निकृष्ट योग के अंदर जो है ना, आपको जो है बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सिंपल सा याद रखिए। तो तिथि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है जी। पूर्णा तिथि जो होती हैं वो कार्य सिद्धि के लिए होती हैं। पूर्णा तिथि, आप हर शुभ काम पूर्णा तिथि पे आप कर सकते हैं। पूर्णा तिथि जैसे पंचमी है, दशमी है, आप कर सकते हैं शुभ कार्य, विवाह करें, गृह प्रवेश करें, कुछ भी करें, पूर्णा तिथि पर आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहती है। जया तिथि आपको जीत दिलाने के लिए, कार खरीदनी है ना, या कार सीखना चलाना चाहते हो, तो जया तिथि इज आल्सो बेटर फॉर यू। सेकेंडली पूर्णा तिथि भी ठीक है, बट फर्स्ट आई रिकमेंड जया तिथि। या कार खरीदना चाहें या कार सीखना चाहें चलाना, तब आप जो है जया तिथि का उपयोग करेंगे, लाभ आएगा। अब अगला पॉइंट हमारा पंचांग का आता है, योग। योग क्या होता है? योग हमारे को आर्थिक रूप से समृद्धि देता है, नेम फेम देता है। हम ऐसे कौन से योग में पैदा हुए हैं कि हमको आर्थिक समृद्धि और हमारा नेम फेम हो जीवन में? अब जैसे मैं आपको भी शेयर करता हूं, आप देखिए, योग के ऊपर हम लोग चलते हैं। अब जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ है, देखिए आपके परिवार में, ये आप स्वयं तो नहीं पैदा हुए, वृद्धि योग। तो अगर आपके परिवार में कोई बच्चा पैदा हुआ है, जैसे न्यूमरोलॉजी में कहते हैं ना, आपका लोशो ग्रिड में कि 5 तारीख को पैदा हुआ बच्चा लकी होता है, ठीक उसी तरह वृद्धि योग में पैदा हुआ बच्चा परिवार की वृद्धि करा देगा। परिवार की वृद्धि करा देगा, परिवार की तरक्की होगी, जायदाद बन जाएगी। पर वृद्धि योग में जो बच्चा पैदा हुआ है, उसकी जो माता जी होंगी वो थोड़ा कंजूस टाइप की होंगी। ये एक छोटा सा ड्रॉबैक आएगा, ज्यादा नहीं। जो बच्चे वृद्धि योग में पैदा होते हैं, दे कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। द पीपल born on vriddhi yoga can handle any kind of a problems. That is a god gift. If you have any person in your family who is born in vriddhi yoga, तो आप जो है उसको आगे लाइए, हर काम के लिए कोई प्रॉब्लम हो उससे आप जो है हेल्प लीजिए सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि वो सॉल्यूशन अच्छा दे सकता है। अब वृद्धि योग का मान लीजिए कोई मेल पैदा हुआ है, तो उसको इस जन्म में वाइफ और पुत्र का सुख मिलेगा, दोनों से सुख मिलेगा। वाइफ भैया 4 टाइम की चाय दे देगी, 2 की बजाय। हाँ, वो धक्का नहीं देगी पहाड़ से, ये पक्का है, जो कि आजकल चल रहा है।
अब ये वृद्धि योग तो आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल वे है। अब क्या होता है कि जब मैं कभी पढ़ाता हूँ तो आई ट्राई माई बेस्ट कि एलसीएम वाली कॉन्सेप्ट फॉलो ज्यादा करूं। एलसीएम की कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि न्यूमरोलॉजी में अगर वो बच्चा मान लीजिए 5 तारीख को पैदा हुआ है, वृद्धि योग में पैदा हुआ है, तो फिर सोने पर सुहागा हुआ है ना। फिर एक और हमारे यहाँ बोला जाता है जो बच्चा बुधवार को पैदा हो वो और शुभ होता है, उसी से सारे काम शुरुआत कराने चाहिए। मान लीजिए बच्चा बुधवार को भी पैदा हुआ, वृद्धि योग भी आ गया, दैट इज आल्सो वेरी गुड फॉर यू। तो हमारे को क्या लाभ, कैसे लाभ हैं, ये हमको सीखना है आराम से। अब अगले योग पर आते हैं, एक और योग आपको बताते हैं थोड़ा सा। अभी तो मैंने थोड़ा सा इसकी हेडलाइन ही बताई है योग की, वृद्धि योग की, बट आई विल गो इन अ वेरी डिटेल व्हाइल यू अटेंड द क्लास। अब आता है व्यातिपात योग। व्यातिपात, व्यातिपात योग क्या होता है? ये ऐसे लोग करेज के साथ पैदा होते हैं, साहसी होते हैं, करेज होता है इनके अंदर बहुत सारा, ठीक है ना, निडर पूरे होते हैं, कट्टू नहीं होते। तो व्यातिपात योग वाले अगर जाना चाहें तो आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, ठीक है। अगर कुंडली में प्लैनेट्स नेगेटिव साइड में अफ्लिक्शन में आ गए तो आदमी फिर उल्टे सीधे काम करेगा, दबंगगिरी, बदमाशी, वो अलग चीज है। तो व्यातिपात योग के अंदर इस तरह से इवेंट्स आपके आ सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग विद द करण। योग के बाद तीसरा हमारा पॉइंट आता है करण। करण का क्या मतलब है कि वो आपके गुण स्वभाव को बताता है करण, आपकी क्वालिटीज को बताता है करण। नाउ आई एम शोइंग यू एंड राइटिंग डाउन फॉर यू करण। करण, करण क्या है? अब जैसे बव करण में कोई बच्चा पैदा हुआ, बव, बा और वाह, बव इंग्लिश में ऐसे है, बव करण। बव करण में इफ समवन इज बोर्न तो लाइफ में चेंजेस इसको चाहिए, परिवर्तन इसका स्वभाव है, इसका नेचर है, चेंजेस। ये लोग, दोज पीपल हु आर बोर्न इन above karna, unless until they achieve their target will not stop themselves। ऐसे लोग जब तक अपना लक्ष्य नहीं साध लेते कभी भी चैन से नहीं बैठेंगे, वो अपना लक्ष्य को साधेंगे। बस इनकी लाइफ में दो पार्ट खराब होते हैं, एक इनका चाइल्ड टाइम खराब होता है, दूसरा ओल्ड एज खराब हो जाती है। So if anyone here in the class born in these Bhavakarna, they should take care of their old age. Do some yoga, pranayam like that, and have some money with themselves. Okay, not to be get a beggar like situation in the life. तो ये आप इस चीज में बने और इस चीज को समझें, हमको फ्यूचर की बात भी उसने बताई है, ठीक है। करण के बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, हम किस वार को पैदा हुए। वार का मतलब होता है ऑन विच डे वी बोर्न, ठीक है जी। अब मान लीजिए लेट अज्यूम समवन इज बोर्न ऑन सैटरडे, देन व्हाट विल हैपन इन हिज लाइफ? ऐसे लोग डिसिप्लिन्ड होंगे। दोज पीपल हु आर बोर्न ऑन सैटरडे विल फॉलो द डिसिप्लिन, प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले होंगे, ठीक है। कभी कभार ये फैसले चौंकाने वाले भी कर देते हैं, बड़े जबरदस्त। मैं एक सच्ची बात बताऊं आपको, अगर आपके घर में कोई बच्चा 8 तारीख को पैदा हुआ है, मैं जब भी पढ़ाता हूं ना तो मिक्सअप पढ़ा देता हूं ताकि आपको अच्छी नॉलेज आए। मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा 8 तारीख को पैदा हुआ और बाई चांस सैटरडे है, आप जीवन में कभी कंफ्यूज हो जाएं, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, उससे एक सजेशन ले लेना। उसका सजेशन लाइफ के जज होता है। वो जो लाइन बोलेगा ना वो जीवन में आपको लगेगा फालतू, लेकिन जब आप थक हार जाएंगे ना जीवन में, तब आपको लगेगा वो सही बोल रहा था।
तो द पीपल दोज हु आर बोर्न ऑन सैटरडे आर बोर्न ऑन 8th, तो वो सैटरडे वाली क्वालिटी लेके आए हैं। हार्ड वर्किंग उनका है। सैटरडे वाले पैसे की वैल्यू जानते हैं भाई साहब। इवन ऑन द डेट ऑफ 8, या तो 8 तारीख या शनिवार को जो लोग पैदा हुए हैं वो पैसे की वैल्यू जानते हैं, पैसे का हिसाब लगाना जानते हैं भाई साहब। तो ये होता है। फिर पंचांग का जो लास्ट पॉइंट होता है नक्षत्र होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ेंगे गंडमूल के नक्षत्र। दो ही ग्रहों के होते हैं, एक केतु का होता है और दूसरा मरकरी का होता है गंडमूल। मेरे पास कंसल्टेंसी में बहुत से लोग आते हैं। पीछे एक मेरे क्लाइंट का बेटा पैदा हुआ, खैर उसने मेरे से हेल्प ली थी, बच्चा नहीं हो रहा था। सो मैंने उसकी कैलकुलेशन करके आईवीएफ की डेट दी थी। तो कंसीविंग में 2 बार मिस कैरेज हो गया था, तो आईवीएफ की डेट से मैं पढ़ाता हूँ चाइल्ड बर्थ में आईवीएफ के बारे में। तो उसके बेटा हुआ, बोलने लगा जी पंडित जी ने बोला है कि गंडमूल में पैदा हुआ, पूजा करानी है। बिल्कुल नहीं करानी पूजा। किस लिए करानी? गंडमूल में बच्चा पैदा जो हुआ है वो शुभ है गंडमूल के अशुभ है, वो चरण बताते हैं, चरण डिफाइन करते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारा बेटा तो राजयोग लेके पैदा हुआ, जिस चरण में पैदा हुआ, तुम्हें किसने कहा उपाय करो? चलते घोड़े को सटा मारोगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। अच्छा एक और अच्छी चीज बता देता हूँ आपको। जो लोग गंडमूल में पैदा होते हैं ना, भगवान उन्हें कोई विशेष चीज देता है किसी भी टाइप की, उस पर फोकस करें, वो उनके पास स्पेशल होती है। माना जिंदगी में आग लगी है, चलो मान लिया आप नेगेटिव गंडमूल में पैदा हुए, बट फोकस ऑन योर पॉजिटिविटी। भगवान ने आपको कुछ विशेषता जरूर दी होगी, बिकॉज यू बॉर्न ऑन गंडमूल। हम लोग नेगेटिविटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, पॉजिटिविटी पे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चला जाता है। ठीक है ना? अब आते हैं हम आपको एक, जो मैंने ये कहा कि आपको जो है मैं राशि के चिन्ह जो साइन होते हैं वो भी एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा मैं। ये मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा, कोर्स का पार्ट नहीं है। राशि साइन, लेट एज्यूम स्कॉर्पियो लेते हैं हम लोग। स्कॉर्पियो का जो साइन का है वो बिच्छू है। तो अब इसको यूज कैसे करना है? साइन तो मैंने बता दिया, बट हाउ टू यूज इट बाबा? वेरी सिंपल। either you are born on in Scorpio लगना और स्कॉर्पियो राशि। बात तो यही हुई ना, स्कॉर्पियो लगन हो आपका या स्कॉर्पियो राशि हो, तो दे हैव सम काइंड ऑफ अ फियर। ठीक है, मतलब एनालाइज करने की भगवान से गॉड गिफ्ट क्वालिटी होती है। इफ दे आर इन अकल्ट, एनी काइंड ऑफ अकल्ट, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु में, ये अच्छा, क्योंकि कालपुरुष कुंडली से स्कॉर्पियो साइन 8th हाउस में भी आता है। स्कॉर्पियो साइन बिच्छू है, बिच्छू सदैव छुप करके रहता है। सो द पीपल स्कॉर्पियो लगना और द स्कॉर्पियो साइन, दे हाइड फ्रॉम द सोसाइटी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, हाउ दे कैन ग्रो इन देयर लाइफ विद द हेल्प ऑफ रिलीजियस होने से ही। जितने ज्यादा ये पूजा पाठ जब तक करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना अच्छा है। कुछ लोग जो होते हैं कि तंत्र मंत्र में भी चले जाते हैं स्कॉर्पियो वाले, क्योंकि वो हिडन वाला पार्ट आ गया ना आपका। और एक बात याद रखिए, स्कॉर्पियो पीपल आइदर बाय साइन और बाय लगना हमेशा चौकस रहते हैं। मतलब स्लीपिंग मोड में नहीं होते, एक्टिव मोड में होते हैं। कभी कुछ भी हो जाए तो बिच्छू डंक मार देगा इमीडिएट। तो ये चीज आप हल्के में ना लें। सेकेंडली, वो दृढ़ निश्चयी होते हैं, किसी भी चीज के लिए अफर्म हो जाते हैं कि मुझे ये सब करना है एट एनी कॉस्ट। समटाइम्स दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ इमोशनल्स, बैलेंसिंग में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इनबैलेंस हो जाते हैं। कारण क्यों हो जाता है? क्योंकि बिच्छू की राशि और चंद्रमा यहाँ नीच का होता है। समझ में आ रहा है? तो मैं हर एंगल से आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन द क्लास। And the another one point I would like to share with you right now,
ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इस चीज का सामने आपके रेजर पे का लिंक है आपके लिए। तो आप जो है, ये हमारा बैच जो स्टार्ट होगा 29 को स्टार्ट होगा। 29/6/26 मंडे को स्टार्ट होगा। 26 मंडे को स्टार्ट होगा। 8:05 से लेकर के 9:05 पर होगा। एंड फी इज वेरी नॉमिनल फीस 1,999। जो लोग अभी स्क्रीनशॉट लेकर के करेंगे दे कैन पे राइट नाउ 1,500 राउंडिंग अमाउंट। अदरवाइज ये सिर्फ आज के लिए, आज रात 12 बजे तक का आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं। till 12 a.m. today itself. If anyone is making the payment right now today itself, they will be enrolled by just 1,500 rupees. जो लोग कल करेंगे तो they have to make the payment 1,999 like that. So आप इस कोर्स को करिए और पंचांग को समझिए। आप आए किस लिए? पंचांग हमारे को बहुत हेल्प करता है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ, हमारी क्या विशेषताएं हैं। तो आपका अगर किसी का कोई डाउट है कुछ ऐसा लाइक दैट, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर आउट योर डाउट्स। इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरी विद themselves, they can ask me right now by unmuting themselves. Is there गुरुजी anyone? इसमें गुरुजी इसमें जो है वो आप मुहूर्त वगैरह का भी जो है वो हम इसमें कुछ पता कर पाएंगे नहीं पंचांग के नहीं, थ्रू। पंचांग में मुहूर्त पार्ट नहीं है। बट थोड़ा सा कुछ आप पूछेंगे, मैं आई विल गाइड यू द मुहूर्त। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी तोप नहीं है कि मुहूर्त के अंदर। एक आपको कॉमन अभी सिखा देता हूँ। वेडनेसडे को छोड़ करके अभिजीत मुहूर्त होता है, बाकी सभी दिन आप यूज करिए जीवन में सफलता के लिए। ज्यादा चक्करों में पड़ो ही मत। किसी की शादी भी करानी ना, संडे को करा दो चाहे अभिजीत मुहूर्त में, सवाल ही पैदा नहीं होता, दिक्कत है। हम खा का बहम मत पालो। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग अ क्वेरी विद देमसेल्व्स? चलिए ठीक है, आइए क्लास में मिलते हैं एंड विल हैव अ डिटेल अबाउट ऑफ द पंचांग। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।